आप वर्किंग लेडी हो या फिर हाउसवाइफ हो, कुछ बेसिक मील प्रेप अगर आप करके रखेंगी तो डेली कुकिंग के जितने भी काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा आसान हो जाते हैं। फिर चाहे वो तीनों टाइम का खाना बनाना हो, स्नैक्स बनाने हो, बच्चों का टिफ़िन पैक करना हो या फिर हस्बैंड को लंच बॉक्स देना हो, हर काम बहुत ही आसानी से हो जाता है और टाइमली हो जाता है। तो अगर आप भी किचन में कम टाइम स्पेंड करना चाहती हो और स्मूथली अपने सारे ही कुकिंग के काम करना चाहती हो तो यस, आज का वीडियो आपके लिए है। सो हेलो एवरीवन, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू नर्चरिंग होम्स। एंड हाँ, मैं आपको ये भी बता दूं कि दिस वीडियो इज़ इन कंटिन्यूएशन विद माय लास्ट वीडियो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि मेरे यहाँ पे गेस्ट्स आने वाले हैं। वेल, माई फादर इज़ एक्चुअली नॉट अ गेस्ट, लेकिन हाँ, ये सारी ही प्रेपरेशन मैंने तब करके रखी थी जब वो आए थे, ताकि मैं किचन में कम से कम टाइम बिताऊं और उनके साथ ज़्यादा। आज के इस मील प्रेप वीडियो से आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर हो या फिर स्नैक्स बनाना हो, हर चीज़ के लिए मैं कुछ ना कुछ प्रेपरेशन आज करके रखूँगी। यहाँ पे पानी बॉईल हो चुका है, मैंने इसे बॉईल किया है मटर को उबालने के लिए। इसके अंदर मैं डालूँगी थोड़ा सा नमक और चीनी, ताकि जब मैं मटर को इनके अंदर बॉईल करूँ तो मटर का रंग डार्क ना पड़े, हरा का हरा बरकरार रहे। मटर इस समय सीज़न में है, तो जब भी आपको मौका लगे आधा किलो 1 किलो कर करके आप इसे फ्रीज़ करते चलिए, ताकि साल भर तक आपके पास मटर रेडिली अवेलेबल हों। 3 कप मटर मैंने यहाँ पे उबलने रख दिए हैं। इनसे मैं 2 चीज़ें बनाऊँगी जो मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊँगी। और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ मैं काट रही हूँ, जिसमें है बीटरूट, गाजर, टमाटर और प्याज। इनका मैं बनाऊँगी रेड सूप। इस समय सीज़न भी चल रहा है और सब्जियाँ भी अच्छी अवेलेबल हैं, तो सूप पीना तो रोज़ बनता है। बल्क में बना के रख देते हैं तो रोज़ पीने में आलस भी नहीं आएगा और आराम से आपको पौष्टिक खाना रोज़ मिलेगा। इन सब्जियों को मुझे बॉईल करना है कुकर में ही, इसलिए पहले मटर को चेक कर लेती हूँ कि वो उबले हैं या नहीं। मटर यहाँ पूरे तरीके से उबले नहीं थे, इसलिए अभी मैं इनको उबलने देती हूँ और ये जो सब्जियाँ काट के रखी हैं इनको भी थोड़ी देर के लिए छोड़ देती हूँ। इन द मीनवाइल यहाँ पे मैंने एक गोभी का फूल लिया है और इसके मैं फ्लोरेट्स तोड़ लूँगी। गोभी को लेके मेरे दिमाग में 2 प्रेपरेशंस थी, एक गोभी का पराठा और दूसरा गोभी कीमे की सब्ज़ी बनाना मटर डाल के। दोनों ही चीज़ें बहुत टेस्टी बनती हैं और दोनों के लिए ही मुझे गोभी को ग्रेट करना है, जो मैं अब करने जा रही हूँ। मैं फूड प्रोसेसर यूज़ कर रही हूँ, लेकिन आप डेफिनेटली कद्दूकस का इस्तेमाल कर सकते हैं और हाथों से इसे ग्रेट करके ले सकते हैं। जस्ट ध्यान रखिएगा कि इसे बहुत ज़्यादा महीन मत ग्रेट कीजिएगा, वरना ना पराठे टेस्टी लगेंगे और ना ही गोभी कीमे की सब्ज़ी। मेरा ऐसा मानना है कि अगर आप सच में स्मार्टली टाइम सेव करते हुए काम करना चाहते हैं और आप मील प्रेप्स हमेशा करके रखते हैं, तो कुछ किचन के अप्लायंसेस में ज़रूर इन्वेस्ट कीजिए, जो कि बहुत मदद करते हैं आपको आपका काम जल्दी करने में। जैसे कि आपने मुझे बहुत फ्रीक्वेंटली मेरा फूड प्रोसेसर यूज़ करते हुए देखा होगा। कम मेहनत में ज़्यादा काम और जल्दी काम हो जाता है इसे यूज़ करके। तो गोभी को तो मैंने एक डब्बे में स्टोर कर लिया है, आराम से 4-5 दिन तक भी फ्रिज में ग्रेटेड गोभी आराम से चलती है। यहाँ पे 3 रेडिश यानी कि मूली को भी मैंने छील लिया है। थोड़ी सी मूली मैं अलग रख रही हूँ क्योंकि इसकी बनाऊँगी चटनी, और बाकी सारी मूलियों को भी मैं ग्रेट कर लूँगी पराठे के लिए रेडी करने के लिए। बहुत सारे लोगों को मूली सूट नहीं करती, मूली खाने से डाइजेस्टिव इश्यूज़ होते हैं, ब्लोटिंग इश्यूज़ होते हैं, लेकिन मूली कंज्यूम करने का एक पर्टिकुलर तरीका होता है और इसके पराठे कैसे बनाने हैं कि वो फटे नहीं और आपको ब्लोटिंग इश्यूज़ भी ना हो, ये मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ अपने एक सेपरेट वीडियो में, जिसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे मूली भी ग्रेट होके रेडी हो गई है, लेकिन इसको स्टोर करने से पहले मैं इसको प्रेप कर दूँगी पूरे तरीके से पराठे के लिए। तो उसके लिए मैं इसका पानी सारा निचोड़ दूँगी और इसमें सारे ही बेसिक मसाले जो जाएंगे वो डाल के उसके बाद ही इसे स्टोर करूँगी। गोभी को तो डायरेक्टली मैंने ग्रेट करके स्टोर कर लिया, वो इसलिए क्योंकि अभी डिसाइडेड नहीं है कि मैं उससे क्या बनाने वाली हूँ। तो ऑन द स्पॉट जो भी मन किया, पराठे या फिर उसकी सब्ज़ी, तो ऑन द स्पॉट मैं उस तरीके से उसको बना लूँगी। लेकिन मूली का तो डेफिनेटली मैं यहाँ पे पराठे ही बनाने वाली हूँ, इसलिए सारे ही बेसिक मसाले इसमें मैं डालूँगी और तब स्टोर करूँगी।
अजवाइन इसमें डालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको किसी भी तरीके की गैस ना बने। उसके अलावा कटा हुआ हरा धनिया डालिए और सारे घर के बेसिक स्पाइसेस जैसे कि नमक, लाल मिर्च पाउडर और गरम मसाला। आप चाहें तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं। ये सारी ही चीज़ें डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। हरी मिर्च काट के डालना रह गया था जो मैं अब कर रही हूँ, और बस सारी ही चीज़ों को मिक्स कीजिए और पराठे की फिलिंग बनके रेडी है। खाना बहुत ज़्यादा आसान। अब चाहे आप पराठे बनाइए या फिर सब्ज़ी। लंच भी सॉर्ट आउट हो गया है, डिनर भी सॉर्ट आउट हो गया है और ब्रेकफास्ट भी सॉर्ट आउट हो गया है। इवन बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में या हस्बैंड के लंच बॉक्स में भी ये दिया जा सकता है। और अब यहाँ पे जब मैं मटर चेक कर रही हूँ तो ये भी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं, तो इनको मैं अलग से स्टेन करके निकाल लूँगी। और ये जो पानी बचा है कुकर में जिसमें मटर बॉईल हुए हैं, ये फेंकेंगे नहीं। इसी में मैं सूप की सारी चीज़ों को बॉईल कर दूंगी। ज़रूरत पड़ने पे और भी पानी आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन ये मटर वाला पानी भी बहुत फ्लेवरफुल है, इसे फेंकने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उतना ही पानी डाला है जिससे सारी ही सब्जियां पानी में डूब जाएं। साथ ही में डाला है एक तेज पत्ता, कुछ लहसुन की कलियां और 2 इंच टुकड़े अदरक के। सभी चीज़ों को हम 2 या 3 मैक्सिमम विसल आने तक पका लेंगे। इन द मीनवाइल सर्दियाँ चल रही हैं तो दिन में पता नहीं शायद 5 से 6 बार चाय बन जाती होगी, तो चाय मसाला तो मस्ट हो जाता है। प्लस पराठों के साथ चाय पीने का मज़ा तो अलग ही होता है। तो अगर आप भी मेरी तरह चाय लवर हैं तो ये चाय मसाला आपको ज़रूर से बनाना चाहिए। 10 चीज़ें अराउंड इसके लिए मैंने यहाँ पे प्लेट में इकट्ठी कर ली हैं, और इसके बाद हमें इन सबको ही ड्राई रोस्ट करना है लो फ्लेम पे, तब तक जब तक कि सारी ही चीज़ें हल्की सी भुन नहीं जाती। और जो भी पत्तियाँ मैंने यूज़ की हैं जैसे कि रोज़ पेटल्स, तुलसी के पत्ते और ग्रेटेड जिंजर जो मैंने फ्रेश यूज़ किया है, ये सब चीज़ें ड्राई होके क्रिस्प हो जानी चाहिए। सभी चीज़ों को मैं एक साथ ही ड्राई रोस्ट कर रही हूँ, अलग अलग नहीं करूँगी। जस्ट मेक श्योर कि सारी चीज़ें क्रिस्प हो जाए। ग्रेटेड जिंजर जो मैंने यहाँ पे फ्रेश यूज़ की है, उसकी जगह आप ड्राई जिंजर पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इन सभी चीज़ों को ठंडा कर लेने के बाद आप अच्छे से एकदम फाइन ग्राइंड करके शीशी में स्टोर करके रखिए और चाय बनाने में इस्तेमाल कीजिए। इतने सारे पराठों की बात हो रही है तो एक रेडी स्पाइस मिक्स बना रही हूँ। इन सभी चीज़ों को मिक्स करने के बाद आपका पराठा मसाला रेडी हो जाएगा। कभी अगर घर में कुछ नहीं है तो इंस्टेंट ये स्पाइस मिक्स पराठा मिक्स यूज़ कीजिए और मसालेदार लच्छा पराठा बना लीजिए। साथ में हो जाए चटनी और चाय, मज़ा ही आ जाएगा। किसी सब्ज़ी की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर ये पराठा मिक्स रेडी है आपके पास तो टाइम बहुत बचता है, और ये सारे ही ड्राई स्पाइसेस हैं, कोई ख़राब होने वाली चीज़ नहीं है। तो साल भर तक भी आप इसे रखेंगे ना तो ख़राब नहीं होगा। आई नो सब लोग बोलेंगे कि साल भर तक स्टोर करने की क्या ही ज़रूरत है, इसलिए छोटा सा बैच बना के रखिए ताकि टाइम की बचत हो और इंस्टेंटली जब भी मन करे या अगर घर में कुछ अवेलेबल नहीं है तो आप बना पाएँ अपने लिए लच्छेदार मसाला पराठा। अब यहाँ पे मैं चटनी की एक तैयारी कर रही हूँ। जो मैंने आपको बताया था ना, मैंने थोड़ी सी मूली अलग करके रखी थी, तो अब मूली की मज़ेदार चटनी बनाती हूँ। तो उसके लिए मैंने यहाँ पे 2 टमाटर लिए हैं, बीच से काट दिया है। थोड़ा सा तेल डाला है पैन में, आप चाहें तो सरसों का तेल भी डाल सकते हैं, उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आता है इस चटनी का। 2 कटे हुए टमाटर डाले हैं, थोड़ा सा लहसुन डाल रही हूँ और इसे ढक के लो फ्लेम पे हम पकने देंगे जब तक कि टमाटर गल ना जाए। बीच में एक बार आप टमाटरों को फ्लिप कर दीजिएगा और दोनों तरफ से आप इन्हें गला लीजिए। जब तक हमारे टमाटर पक रहे हैं, एक प्याज मैंने चॉप कर लिया है, 2 हरी मिर्चें भी चॉप कर ली हैं, और जो मूली मैंने बचाई थी उसको मैं फाइन ग्रेट करके लूँगी क्योंकि दैट इज़ हाउ आई प्रेफर। लेकिन आप चाहें तो थोड़ा मोटा मोटा भी ग्रेट कर सकते हैं। अगर आपको रियली उसका एक बाइट चाहिए मुँह में चटनी में, तो फिर आप ज़रूर से थोड़ा सा मोटा ही उसे ग्रेट कीजिएगा। और यहाँ पे मैंने काटा है थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। यहाँ पे अब टमाटर गल गए हैं तो इसकी ऊपर की स्किन हम हटा देंगे। इन सभी चीज़ों को मैं एक बाउल में निकाल रही हूँ और इन्हें मैश कर लेंगे हम।
क्योंकि टमाटर और लहसुन बहुत अच्छे तरीके से पक गए हैं, गल गए हैं, तो ये आराम से फोक से ही मैश हो जाएंगे। मैश कर लेने के बाद इसमें जितनी भी चीज़ें अभी हमने काटी थी वो सब डाल दीजिए। हरी मिर्ची, प्याज, मूली, हरा धनिया। अब इसमें डाल रही हूँ आधे नींबू का रस और स्वाद अनुसार नमक। दैट इज़ इट। सभी चीज़ों को मिक्स कीजिए। आपकी मूली की चटनी बनके रेडी है। इसको आप शीशी में डाल के फ्रिज में रखिए। 4 से 5 दिन तक आप इसे आराम से यूज़ कर सकते हैं। ये जो पराठा मिक्स हमने बनाया है, पराठे का मसाला हमने बनाया है, इसको यूज़ करने के लिए आप नॉर्मल जैसे पराठा बनाते हैं वैसे ही गेहूं के आटे को रोल कर लीजिए, उसमें घी लगाइए और ऊपर से स्प्रिंकल कीजिए जेनरसली ये पराठा मसाला। उसके बाद चाहे तो आप रेगुलर इसको फोल्ड करके स्क्वायर शेप में या राउंड शेप में पराठा बना सकते हैं। मैं इसे लच्छा पराठा बनाने के लिए इसकी पतली पतली इस तरीके से स्ट्रिप्स काट रही हूँ। चाहे तो चाकू से काटिए, चाहे पिज़्ज़ा कटर के साथ, और फिर इन सब चीज़ों को असेंबल कर लीजिए और राउंड फोल्ड करते हुए एक इसकी लोई बना लीजिए और वापस से पराठे की शेप में इसे बेल लीजिए। उसके बाद जैसे आप रेगुलर पराठा बेलते हैं अपने तवे के ऊपर घी लगाकर, वैसे इसे सेक लीजिए और ये क्रिस्पी, मज़ेदार, मसालेदार लच्छा पराठा आपका रेडी हो जाएगा। जो बच्चे हॉस्टल में रह रहे हैं और अपना खाना खुद बनाते हैं, या फिर कुछ अनमैरिड बच्चे जो कि बाहर हैं अपने घर से, जॉब वगैरह कर रहे हैं, वो सब इस तरीके की सिंपल मील प्रेपरेशंस करके रख सकते हैं ताकि उनकी लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, क्योंकि रोज़ बाहर का खाना भी पॉसिबल नहीं है। ये बहुत ही अच्छा क्रिस्पी मसालेदार पराठा रेडी हो गया है। इसके साथ मैंने सर्व की थी मूली वाली चटनी जो मैंने अभी बनाई थी। और अब मैं आपको बताती हूँ कि चाय मसाला जो मैंने बनाया था उसको कैसे यूज़ करना है। तो रेगुलर चाय जैसे आप बनाते हैं, पानी डालिए, चाय पत्ती डालिए, चीनी डालिए, दूध डालिए, उसके बाद इसमें उबाल आने दीजिए। एंड में आप डालेंगे चाय मसाला जो हमने बनाया है, और 2 कप के लिए आधा चम्मच से थोड़ा सा कम चाय मसाला काफ़ी होगा। वैसे ये आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं, कम या ज़्यादा, लेकिन ये चाय मसाला यूज़ करके आपको मज़ा आ जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो जब मैंने ये पराठा, चटनी और साथ में चाय सर्व की थी, ये हमारा एक दिन का ब्रेकफास्ट था। आपको ये कैसा लगा मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताइएगा। आप लोग जब कमेंट करते हैं तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और पता भी चलता है कि आपको क्या पसंद आ रहा है और क्या नहीं। सूप बनने के लिए जो सब्जियां रखी थी वो अच्छे से गल चुकी हैं। तेज पत्ता मैंने हटा दिया है। अब इन सारी ही सब्जियों को हैंड ब्लेंडर की मदद से मैं ब्लेंड कर लूँगी। आप चाहें तो यही काम मिक्सी में भी कर सकते हैं। स्मूथली ब्लेंड कर लेने के बाद हमें इसे छान के लेना है। बस एक बार जब ये सारी ही चीज़ें आप छान लेंगे तो आपका ये सूप एक्चुअली बन के रेडी है। इसको आप आराम से हफ्ते भर के लिए, इवन 10 दिन के लिए फ्रिज में रख सकते हैं, और जब भी और जितनी क्वांटिटी में आपको ये चाहिए उतना ये मिक्सचर आप ले लीजिए। इसमें डालिए नमक, काली मिर्च, थोड़ा सा बटर और बस एक बॉईल दिला दीजिए और आपका ये सूप रेडी हो जाएगा सर्व करने के लिए। था ना क्विक? रोज़ रोज़ अगर मैं कहूँ कि आपको ये बनाना है तो कोई भी आलस कर जाएगा और नहीं खाएगा। इंस्टेड इस तरीके से एक बड़ा बैच बना के रख लीजिए और रोज़ कंज्यूम कीजिए। अब आ जाते हैं उबले हुए मटर पे जो हमने सबसे पहले बनाए थे। इससे एक फिलिंग बनाऊंगी जिसके लिए ले रही हूँ 1 टेबलस्पून जीरा, 1 टेबलस्पून सौंफ, आधी टेबलस्पून अजवाइन। इन तीनों ही चीज़ों को मैंने कूट के ले लिया है और ये मसाला यहाँ पे रेडी हो गया है। अब ले रही हूँ अदरक, हरी मिर्च और लहसुन। मुट्ठी भर के धनिया लिया है और उसकी डंडियाँ भी ली हैं क्योंकि उसमें बहुत फ्लेवर होता है। और मैं ले रही हूँ 1.5 कप उबले हुए मटर। इन सारी ही चीज़ों को मैंने एक साथ चॉपर में ले लिया है और एक साथ ही चॉप कर लूँगी, अलग अलग कुछ भी नहीं करेंगे। बस ये मिक्सचर पिस के रेडी हो गया है, ना ज़्यादा महीन ना ज़्यादा मोटा पीसा है मैंने इसको। अब तेल डाला है पैन में। सबसे पहले डाल रही हूँ मसाला जो अभी हमने कूटा था, अजवाइन, सौंफ और जीरे का।
इसको 1 मिनट पकाएंगे और उसके बाद जो मटर का मिक्सचर हमने बनाया है वो भी इसमें डाल देंगे। अब इसको हमें लो फ्लेम पे ही पकाना है क्योंकि हमने इसमें लहसुन वगैरह डाला है, तो हम चाहते हैं कि वो सारी ही चीज़ें अच्छे से कुक हो जाएं और किसी भी चीज़ का कच्चापन ना रहे। इसलिए लो टू लो मीडियम फ्लेम पे ही अब इसे आप पकाइएगा। 2-3 मिनट इसे अच्छे से पका लीजिए ताकि कच्चापन निकल जाए लहसुन का। उसके बाद डालिए कुछ बेसिक मसाले जैसे कि नमक, लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लीजिए, 1-2 मिनट के लिए और पका लीजिए। पानी यहाँ पे बिल्कुल ऐड मत कीजिएगा और बस 2 मिनट में ही और आपकी ये मज़ेदार फिलिंग बन के रेडी हो जाएगी। ये बहुत फ्लेवरफुल फिलिंग है। इससे आप चाहें तो पराठे बना लीजिए या फिर कचौड़ी बना लीजिए, दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती हैं। मैंने एक दिन दोनों चीज़ें बनाई थी। पराठे मैंने सुबह के नाश्ते में बनाए थे और कचौड़ी शाम की चाय के साथ। अगर आपको जानना है कि कचौड़ी के लिए आटा मैंने कैसे लगाया था डिटेल में, तो मैं उसको शॉर्ट वीडियो में ज़रूर डाल दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। फिलहाल ये फिलिंग जो है वो आप फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं फॉर 7 to 8 days। इट स्टेज एब्सोल्युटली गुड। अब बचे हुए उबले हुए मटरों के साथ बनाएंगे हरे भरे कबाब। तो 1.5 कप उबले हुए मटर, अराउंड 6 उबले हुए आलू लिए हैं मैंने। दोनों ही चीज़ों को बहुत अच्छे तरीके से मैश कर लीजिए। आप आलू की जगह उबली हुई शकरकंदी भी ले सकते हैं। अब इसे फ्लेवर करने के लिए डालिए कटी हुई हरी मिर्ची, कसा हुआ अदरक और ढेर सारा कटा हुआ फ्रेश हरा धनिया। पालक की प्यूरी मैं इसमें डाल रही हूँ क्योंकि एज अ पार्ट ऑफ मील प्रेप ये भी मेरे पास हमेशा रेडी रहती है। अब इसमें बाइंडिंग के लिए डालूंगी ओट्स का आटा 1 पूरी कटोरी भर के, और सारे मसाले जैसे कि लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और स्वाद अनुसार नमक। इन सभी चीज़ों को आप अब अच्छे से मिक्स करना शुरू कीजिए। अगर आपको लगे कि मिक्सचर बहुत ज़्यादा गीला है तो आपको बाइंडिंग के लिए थोड़ा सा और ओट्स का आटा डालना होगा। ओट्स के आटे की जगह आप सत्तू भी डाल सकते हैं, भुना हुआ बेसन भी डाल सकते हैं या फिर ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं। अगर आप रेस्टोरेंट वगैरह में इस चीज़ को मंगवाते हैं तो वो बाइंडिंग के लिए ब्रेड क्रम्स ही यूज़ करते हैं और इन टिक्कियों को फ्राई किया जाता है वहाँ पे। लेकिन मैं इनको करती हूँ हमेशा एयर फ्राई, और वो भी बहुत कम ऑयल में। कह लीजिए सिर्फ ऑयल के साथ हल्का सा ब्रश करती हूँ और एयर फ्रायर में 200 डिग्री टेम्परेचर पे 10 मिनट के लिए एक साइड पे सेकती हूँ। उसके बाद पलट के और 5-6 मिनट के लिए सेक लेती हूँ दूसरे साइड से, और मेरे हेल्दी हरे भरे कबाब रेडी हो जाते हैं। एयर फ्रायर में इन टिक्कियों को आप कम्प्लीटली ऑयल फ्री भी बना सकते हैं। हालांकि आप इन टिक्कियों को शैलो फ्राई भी कर सकते हैं पैन में। एक काजू का टुकड़ा भी मैंने ऊपर लगाया है इन टिक्कियों के। इस तरीके से ही ओरिजिनली आपको हर जगह पे हरा भरा कबाब सर्व किया जाता है, तो मैंने काजू का टुकड़ा ज़रूर लगाया है इसके ऊपर और बहुत ज़्यादा टेस्टी है बनते हैं। इन्हें ट्राई कीजिएगा और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी हेल्दियर वर्जन ऑफ द हरा भरा कबाब कैसी लगी। फ्रिज में 5-6 दिन और फ्रीज़र में कम से कम 15 दिन तक आप इन्हें रख सकते हैं आराम से। नेक्स्ट रेसिपी मेरे घर में सबकी फेवरेट है और यकीन मानिए आपकी भी फेवरेट हो जाएगी, क्योंकि इसमें आपके फ्रिज के सारे लेफ्ट ओवर सब्जियां आप यूज़ कर सकते हैं। सभी सब्जियों को मोटा मोटा चॉप कर लीजिए। मैंने आज गाजर, चुकंदर, गोभी, फूल गोभी और प्याज लिया है और सबको ही मोटा मोटा चॉप कर लिया है। इन सभी चीज़ों को मैं प्रोसेसर में डाल के, अपने फूड प्रोसेसर में डाल के एकदम महीन चॉप कर लूँगी। अगर आपके पास फूड प्रोसेसर नहीं है तो हैंड चॉपर या इलेक्ट्रिक चॉपर का भी इस्तेमाल किया जा सकता है इनको चॉप करने के लिए। और साथ ही में अदरक, लहसुन और हरी मिर्च भी हम इसी टाइम पे सब्जियों के साथ डाल देंगे और एक साथ सब चीज़ों को चॉप कर लेंगे। हम बना रहे हैं एक्चुअली मिक्स वेज कबाब, या फिर आप इसे बीटरूट कबाब भी बोल सकते हैं, क्योंकि मैंने इसमें बीटरूट की क्वांटिटी ज़्यादा रखी है। ये बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को बीटरूट खिलाने का। मेरे बच्चों को ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है, अदरवाइज़ वो बीटरूट छूते भी नहीं हैं। लेकिन इस तरीके से बनाओ तो फटाफट ये कंज्यूम हो जाते हैं हमारे घर पे, बिल्कुल ये रुकते नहीं हैं। आप भी ट्राई कीजिएगा अगर आपके बच्चे ये हेल्दी बीटरूट नहीं खाते हैं। और एक्चुअली बीटरूट ही क्यों, इसमें तो हमने सारी सब्जियां डाल दी हैं। जब हमने वेजिटेबल्स को चॉप किया था तो ये पानी छोड़ते हैं, तो इन्हें पकाना ज़रूरी है। तो पैन में थोड़ा सा ऑयल डाल के
मैंने सारी चॉप्ड वेजिटेबल्स इसमें डाल दी हैं और इसे 5-6 मिनट के लिए हम पका लेंगे, या तब तक जब तक कि इसका सारा मॉइस्चर ख़त्म ना हो जाए। और यहाँ पे कुछ बॉइल्ड शकरकंदी ले रही हूँ और 2 बॉइल्ड आलू भी ले रही हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी रेडी पड़े हुए थे। वरना आप सिर्फ शकरकंदी या फिर सिर्फ बॉइल्ड आलू भी ले सकते हैं। इनको भी हम अच्छे से मैश कर देंगे। इसमें ये जो सब्जियां हमने सौटे की हैं वो मिला देंगे। बाइंडिंग के लिए मैं यहाँ पे भी सत्तू का आटा ले रही हूँ, ये बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। कटा हुआ हरा धनिया डाला है मैंने, और स्पाइसेस में लाल मिर्च का पाउडर, धनिया पाउडर, गरम मसाला, अमचूर पाउडर और नमक। यही बेसिक तरीका होता है हर टिक्की बनाने का। और ये वाली टिक्की तो देखिए कितनी ज़्यादा आसान है। हर चीज़ को चॉप करके हल्का सा सौटे कर लिया और फिर सभी चीज़ें मिला के स्पाइसेस डालें और ये रेडी हो जाएगा मिक्सचर हमारा टिक्कियों का। अब इन टिक्कियों को भी मैंने एयर फ्राई करना ही प्रेफर किया, बिकॉज दैट इज़ अगेन वेरी हेल्दी। 200 डिग्रीज टेम्परेचर्स पे 10 मिनट ऑन वन साइड और फिर पलट के 5-7 मिनट और हम दूसरी तरफ से भी सेक लेंगे, और हेल्दी बीटरूट मिक्स वेज कबाब्स या टिक्की हमारी बन के रेडी हो जाएंगी। शाम की भूख हो गई है सॉर्टेड, क्योंकि ये टिक्कियाँ शाम के नाश्ते के साथ, शाम के चाय के साथ बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती हैं। इसके अलावा आप इनका बर्गर बना के बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं, या फिर बच्चे शाम को इसको एंजॉय कर सकते हैं। इतना ही नहीं, एज अ डिनर या लंच ऑप्शन आप हेल्दी रैप्स भी बना सकते हैं इन्हीं टिक्कियों के साथ। बर्गर और रैप्स एग्जैक्टली कैसे बनाने हैं मैं शॉर्ट्स में डिटेल्स इनके शेयर कर दूंगी। फ़िलहाल आप ये टिक्कियाँ ज़रूर एक बार बनाइए, ट्राई कीजिए और मुझे नीचे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। तो यही थे आज के मेरे कुछ मील प्रेपरेशंस, जो कि बेसिक ज़रूर हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हर घर में ये ज़रूर होने चाहिए। जो भी आइडियाज़ इनमें से आपको पसंद आए हैं, आप उनको अपने लिए बना के रख सकती हैं। फॉर नाउ अब मैं नीलिमा इस वीडियो से लेती हूँ अलविदा। मिलूंगी जल्द ही अपने अगले वीडियो में आप सबके साथ, लेकिन जाने से पहले मुझे आप नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आज के वीडियो में कौन सी चीज़ आपको सबसे अच्छी लगी। चलिए, मैं जल्द ही मिलूंगी अगले वीडियो में आप सबके साथ। टिल देन टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।